हेलो फ्रेंड्स। आज फरवरी महीने की पहली तारीख है और ये टाइम है हमारे गुड़हल के पौधे पर कुछ बहुत ज़रूरी काम करने का। गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि पूरे साल फूल देता है, लेकिन ठंडियों का जो टाइम होता है जैसे जनवरी का और दिसंबर का टाइम, उस समय ये थोड़ा सा डोरमेंट स्टेज में रहता है, इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। ये जो असर है वो देसी गुड़हल के ऊपर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे ही फरवरी आता है तो आपको अपने गुड़हल के प्लांट पर कुछ बहुत ज़रूरी काम करने हैं, जैसे कि इसकी रूट प्रूनिंग, रिपोर्टिंग, या फिर फरवरी में इसमें खाद डालने का सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि आने वाला जो मार्च अप्रैल आगे गर्मियों का टाइम है, आगे के जो महीने हैं वो गुड़हल के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के सबसे अच्छे टाइम है। फ्रेंड्स, अभी आपके पास फरवरी में टाइम है कि आप अपने गुड़हल के पौधे की रूट प्रूनिंग कर लीजिए। रूट प्रूनिंग, रिपॉटिंग या खाद देना, ये तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ये आपको देखना है कि आपको अपने किस पौधे में रूट प्रूनिंग करनी है, किस पौधे की रिपोर्टिंग करनी है और किस पौधे को आपको सिर्फ खाद देना है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिस पौधे को आपको रूट प्रूनिंग करनी है सिर्फ उसी को आपको रूट प्रूनिंग करनी है, सभी पौधों की रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं है। जिस पौधे में रूट बॉन्डिंग होती है, रूट बॉन्डिंग यानी कि रूट जो है वो इतनी ज़्यादा फैल गई है पौधे के अंदर कि वो बाहर से दिखाई देनी शुरू हो गई है, और अगर सिर्फ रूट बाहर से दिख रही है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आगे जड़ को फैलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। और इस समय रूट प्रूनिंग की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि इसमें आप कोई भी खाद दें, कुछ भी करें, आपका पौधा फूल आपको नहीं देगा। अगर फूल आएंगे भी तो काफ़ी छोटे साइज़ में होंगे और मात्रा में भी कम होंगे। तो जिन भी पौधों में रूट बॉन्डिंग हो गई है, आप उनकी इस समय फरवरी महीने में रूट प्रूनिंग ज़रूर कर लें। फरवरी का महीना सबसे अच्छा टाइम है क्योंकि इस समय ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही गर्मियाँ होती है, तो ये रूट प्रूनिंग का बेस्ट टाइम है। फ्रेंड्स, रूट प्रूनिंग से पहले आपको कुछ ज़रूरी काम अपने गुड़हल के प्लांट पर करना है, वो है इसका रूट ट्रीटमेंट। रूट ट्रीटमेंट का वीडियो इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको रूट ट्रीटमेंट का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने पौधे की मिट्टी को एकदम से सुखा लेना है। सूखी हुई मिट्टी में ही आप रूट प्रूनिंग करें, गीली मिट्टी में आप रूट प्रूनिंग ना करें। फ्रेंड्स, मिट्टी को सुखाने का और रूट ट्रीटमेंट का हमारे पौधे के ऊपर कई सारे फ़ायदे हैं। रूट ट्रीटमेंट हम रूट प्रूनिंग करने से पहले इसलिए करते हैं क्योंकि मिट्टी में काफ़ी सारी बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। तो जब हम पौधे के रूट को काटते हैं तो ये फंगस और बैक्टीरिया जो है हमारे पौधे की रूट को एकदम से असर पहुंचाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारा पौधा रूट प्रूनिंग के बाद ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप एक बार रूट ट्रीटमेंट ज़रूर करें और मिट्टी को रूट प्रूनिंग से पहले अच्छे से सूखने दें। रूट ट्रीटमेंट और मिट्टी को सुखाने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है हमें हमारे पौधे की जो लंबी लंबी ब्रांचेस है आप उनको कट कर दीजिए, उनको रखने की ज़रूरत नहीं। इन ब्रांचेस को आप अगर काट करके अपने पौधे से निकाल देते हैं तो ज़्यादा नई ब्रांचेस आएंगी और आपका पौधा पहले से ज़्यादा घना हो जाएगा। इन जो पौधों की आपने कटिंग करी है, ये जो ब्रांचेस आपने काटे हैं, तो इनको आप वेस्ट ना समझे। इसकी कटिंग भी इस समय आप लगा सकते हैं। गुड़हल की कटिंग आप फरवरी से लगाना शुरू कर दें। गुड़हल की कटिंग को लगाने का भी फरवरी का महीना काफ़ी अच्छा टाइम है क्योंकि गुड़हल के पौधे में फरवरी के महीने से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये जो कटिंग है इनको मैं लगाकर भी आपको इस वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगी। इसके बाद पूरे ही पौधे को आपको पॉट से बाहर निकाल लेना है। इसके लिए आप साइड साइड से मिट्टी थोड़ी सी हटा देंगे तो आसानी से ये बाहर निकाल जाएगा, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो पॉट से एकदम चिपकी हुई हैं। अगर इनको थोड़ी थोड़ी आप खुदाई कर देंगे साइड साइड से तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें करना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप ये काम सही टाइम पर अपने पौधे पर करेंगे तो आपका पौधा जो है वो पूरी गर्मियाँ बहुत अच्छे फूल देगा। तो फ्रेंड्स, साइड साइड से मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद इसको खींच करके मैंने थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये फाइनली बाहर आ गया है अभी। और आप इसकी जड़ों को देख सकते हैं कि किस तरीके से जड़ें एक दूसरे के साथ एकदम से बॉन्ड है, गुत्थम गुत्था एकदम जड़ों के बीच में है और कोई भी जगह बची ही नहीं है इन जड़ों को आगे फैलने के लिए। इसी को हम कहते हैं रूट बॉन्डिंग। और रूट बॉन्डिंग का साइन पौधा जो है वो ऊपर से ही देने लग जाता है जब ऊपर इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और जड़ें कटने लग जाती हैं। आप भी अपने पौधे को चेक करें। अगर आपके पौधे की, गुड़हल की पौधे की अगर जड़ें जो है बाहर से दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब रूट बॉन्डिंग है। एक बार पौधे को निकाल कर देखने में कोई बुराई नहीं है। अगर जड़
बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप उसकी सिर्फ नई मिट्टी के साथ रिपॉटिंग कर दीजिए। इससे भी आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। रिपॉटिंग के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि किस पौधे में आपको सिर्फ रिपॉटिंग करनी है, उसमें आपको रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो पूरा रूट बॉल है, इसका पूरा का पूरा आधा हिस्सा मैं काट करके निकाल दूंगी और आप सिर्फ ऊपर का जो 40% है उसी को रखें, बाकी नीचे के हिस्से को आप निकाल दें। इसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है उनको भी आप हटा दें। ये जड़ें जो है वो काफ़ी मजबूती से एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं, तो इनको मुझे कैंची से काट कर निकालना पड़ेगा। मिट्टी हटाने के बाद भी अगर जड़ें आप जितनी भी एक्स्ट्रा जड़ें हैं, ऊपर भी एक्स्ट्रा जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं, उनको भी आपको काट करके निकाल देना है। उन जड़ों को आपको नहीं रखना है, क्योंकि जितनी ही नई जड़ें निकल कर आएंगी आपके पौधे में उतनी ही अच्छी ऊपर नई ब्रांचेस आएंगी और उतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा आपका पौधा। क्योंकि जब आपके पौधे में रूट की नई ग्रोथ होती है तभी ऊपर नई ब्रांचेस बनती हैं। अगर आपकी जड़ में नई ग्रोथ नहीं हो रही है तो ऊपर भी आपका पौधा नई ग्रोथ नहीं निकालेगा और फ्लावरिंग भी कम होगी। ये देखिए आप, इसमें सिर्फ 40% ही बचा है, बाकी 60% जड़ें मिट्टी सारी मैंने निकाल दी है। जो मेन ब्रांच है उसी के आसपास की जो जड़ें हैं उसी को हमने रखा है, इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी काम करने का टाइम है जिसको आप ध्यान से ज़रूर देखें। इस स्टेप को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप किसी कंटेनर में, किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में उतना पानी ले लीजिए जितना पानी में आपकी जो जड़ें हमारी बची हैं वो अच्छे से भीग जाएं। उसमें आपको लेना है 1 से 1.5 चम्मच हल्दी का पाउडर, और इस पानी में ये जो जड़ें हैं, जो हमारी बची हुई जड़ें हैं पौधे की, इनको भिगोकर कम से कम 15 मिनट के लिए रखना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि रूट प्रूनिंग के बाद हमारा पौधा शॉक में जा सकता है। शॉक में पौधा इसलिए जाता है क्योंकि पौधे की मिट्टी में काफ़ी सारे फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। ये कटे हुए हिस्से पर एकदम से आक्रमण करते हैं। अगर आप इस स्टेप को मिस कर देंगे तो आगे जाकर पौधे में काफ़ी सारे फंगस और बैक्टीरिया पनप सकते हैं और आपके पौधे की रूट प्रूनिंग के बाद पौधे को ख़राब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेम पॉट में, जो कि 12 इंच का मेरा पॉट है जिसमें ये पौधा लगा हुआ था, उसी पॉट में मैं इसको फिर से लगाऊंगी। अभी हम पॉटिंग मिक्स इसके लिए तैयार कर लेते हैं जब तक हमारा जो पौधा है वो हल्दी वाले पानी में भीगा हुआ है। फ्रेंड्स, हमारी पॉटिंग मिक्स बिल्कुल वैसे ही है जो कि मैं लगभग सभी पौधों में इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ मैंने लिया है आधा कंपोस्ट। आपको आधी मात्रा कंपोस्ट की रखनी है और आधे जो हिस्से में आपको 30% मिट्टी लेनी है। उसमें से 10% आपको कोकोपिट और 10% आपको धान का छिलका लेना है। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए कि हमें धान का छिलका जो है वो नहीं मिल रहा है। धान का छिलका मैंने भी ऑनलाइन लिया है, अमेज़ॉन से आप ले सकते हैं धान का छिलका। लेकिन अगर आपके पास धान का छिलका नहीं है, आपके पास कोकोपिट नहीं है, तो आपको सिर्फ कंपोस्ट की मात्रा बढ़ानी है। ऐसी कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि आप धान का छिलका ढूंढते फिरें, आप सिर्फ कंपोस्ट की मात्रा बढ़ा दीजिए। यानी आप जो 10% धान की जो मात्रा है वो 10% आप कंपोस्ट और बढ़ा करके पॉटिंग मिक्स बना लीजिए। इन चीज़ों को मिलाने का फ़ायदा सिर्फ ये है कि मिट्टी की ड्रेनेज बहुत अच्छी रहती है, मिट्टी हल्की रहती है। तो अगर आप इन चीज़ों की जगह कंपोस्ट भी मिला लेते हैं तो इससे भी मिट्टी जो है हमारी काफ़ी हल्की रहती है, उसकी ड्रेनेज भी अच्छी होती है। और जितनी अधिक कंपोस्ट की मात्रा आपके पॉटिंग मिक्स में होगी, आगे जाकर आपका पौधा उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा, उतनी अच्छी ग्रोथ करेगा और मिट्टी हल्की भी रहेगी, जिससे कि रूट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पॉटिंग मिक्स है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी टाइम है इसको पॉट में लगाने का। इसके लिए सबसे पहले हम जो पॉटिंग मिक्स है उसकी नीचे लेयर बना लेंगे और एक बार पौधे को डालकर इसका पोजीशन चेक कर लेंगे। सही पोजीशन पे पौधे को लगाना ज़रूरी है। तो अभी इसको हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं और पोजीशन चेक कर लेते हैं एक बार। इसकी पोजीशन फ़िलहाल अभी बिल्कुल फिट हो गई है और अब आगे जो पॉटिंग मिक्स बचा है उन सबको मैं इसके अंदर भर दूंगी। आगे भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको मिस नहीं करना है, जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। उन चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखें अगर आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने पौधे की सिर्फ रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, रूट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पौधे को बाहर आप निकाल लीजिए। जो भी उसकी एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको थोड़ी थोड़ी हटा लीजिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा रूट आपको दिखाई देती है तो आप थोड़ी रूट की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप रूट की कटिंग ना करें। अगर आपका गुड़हल का पौधा छोटे पॉट में लगा हुआ है तो ये भी सही टाइम है
उसको आप बड़े गमले में नई मिट्टी के साथ लगा दीजिए। ऐसा करने से आपका जो गुड़हल का पौधा है वो फरवरी ख़त्म होने से पहले ही आपके पौधे को पूरा फूलों से भर देगा। तो फ्रेंड्स, हमारा गमला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी टाइम है इसकी वाटरिंग का, इसमें पानी डालने का। पानी डालने में भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जिस पानी में हमने, जो हल्दी वाला पानी था जिसमें हमने रूट बॉल को भिगो के रखा था, उसी पानी को आप इसके अंदर डाल दीजिए। और पानी आपको इतना डालना है जितना कि छेद से पानी निकलने लग जाए। अगर ऊपर पानी भर जाता है तो थोड़ी देर आप रुक करके फिर से इसके अंदर पानी डालें, जब तक कि छेद से पानी बाहर ना निकलने लग जाए, क्योंकि नीचे तक मिट्टी का भीगना ज़रूरी है। इसके बाद पौधे को आपको शेड वाली जगह पे रखना है। आपको तेज़ धूप में फ़िलहाल अपने पौधे को नहीं रखना है, क्योंकि हमने इसको काफ़ी सारी तकलीफ़ें दी हैं अभी। एकदम से अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो पौधा सूख सकता है। अभी आप इसे शेड में रखें ताकि ये नई मिट्टी में एडजस्ट हो जाए, और धीरे धीरे जब आपका पौधा आपको लगता है कि अभी ठीक है, तो आप इसको 5-6 दिन बाद धूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तेज़ धूप वाली जगह पे रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बीच अगर आपको अपने पौधे की पत्तियां झड़ती हुई दिखाई दें, सूखती हुई दिखाई दें, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है। आपने अपने पौधे की रूट की कटिंग करी है, इसकी जो सप्लाई है पानी की वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। तो जितनी भी सूखती हुई पत्तियां हैं आप उनको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से आपके पौधे पर नई पत्तियां आ जाएंगी। ये जो पौधे की मैंने कटिंग करी थी ब्रांचेस की, उसकी कटिंग मैंने लगा दी है। जितनी भी ब्रांचेस कटिंग के बाद आप हटाते हैं उनको फेंके ना, आप 6 से 8 इंच की कटिंग बना लीजिए। और इनको फेंकने से अच्छा है कि इन कटिंग को आप लगा लीजिए। हो सकता है आपके पास नए पौधे तैयार हो जाएं। सारी कटिंग अगर नहीं भी ग्रो होती है तो इसमें से अगर कुछ कटिंग ग्रो भी हो जाती है तो हमारे पास नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।